6.9% की ग्रोथ थी यूपीए की सरकार में। आज 7.3 की 7.3 की ग्रोथ रेट है अभी की। और पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर किसी की है तो भारत देश की है। भाई साहब, ये असेंबलिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है? मैन्युफैक्चरिंग। बता दीजिए इनको एक बार पढ़िए। मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग, माफी मांगो आप। नहीं गेमिंग मेडिसिन की कंपनी नहीं है भाई। ऐसे बता रहा हूँ गेमिंग वाली बट टीएमसी को नहीं दिया है। अच्छा एक सेकंड, सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे वो, एक सेकंड, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे वो फ्यूचर गेमिंग ने खरीदे। उसने डोनेट किसको करे पता है? सबसे ज्यादा फ्यूचर किसको दिया सबसे ज्यादा पैसा? बीजेपी को दिया। बीजेपी को उसने फ्यूचर गेमिंग। हाँ बिल्कुल, विपक्ष को मिले सन्नाटा घूम गया। बीजेपी को दिया उसने। किसको दिया उसने? हो गया टीएमसी। इनकी नानी ले टीएमसी अगर उसके बाद दिया या नहीं है ये बताओ। दिया या मना कर दिया? दिया तो दिया। और उसमें यार फिर ऐसे ही बोल रहे यार घोटाला और मना कर दिया। अरे दिया, अंधभक्ति का नशा होता है। ये बस चमचों का नशा है। ये चमचों का, ये चमचे पप्पू के, इसी नशा। चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं। एक और सुनो, कांग्रेस के चमचों की हालत ऐसी है, उनकी बिल्कुल कटप्पा जैसी। उन्हें पता है राजमाता शिवगामी गलत है, पर वचन दिया गुलामी नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी ने बरगला दिया सबको, सिर्फ रील दिखा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, मुद्दों पे बात ही नहीं करती, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते। सर महंगाई और बेरोजगारी, जो महंगाई और बेरोजगारी की आज बात कर रहे हैं, आप उनसे एक बार चर्चा कर लीजिए कि महंगाई दर कितना था 2014 से पहले और आज कितना है, और बेरोजगारी दर कितना था 2014 से पहले और आज कितना है। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो जब वक्त वोट बना के गए तुम्हारे अब्बा, तो वो क्या सेकुलरिज्म का चल रहा था? मुस्लिम पर्सनल वोट जो बना के गए तुम्हारे चाचा, वो क्या सेकुलरिज्म का डंका बजा रहे थे? इस देश में हिंदुओं को हमेशा आटा, चावल, नमक पे रोक के रखा गया, और यही दुर्भाग्य है कि आने वाले टाइम में हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि अपना अधिकार मांगना नहीं, छीनने की तैयारी करो। तुम्हारे ही मंदिर पर मस्जिद बनाकर बैठे हैं और तुम्हें कोर्ट में लड़ाई लड़ना पड़ता है। तुम्हारे ही अधिकारों की लड़ाई के लिए अगर तुम रामनवमी पे यात्रा निकालते हो तो वहाँ पत्थर चलाने की तैयारी वो लोग करते हैं। ये हिंदू सहिष्णु देश है। अगर यहाँ पर बहुसंख्यक मुसलमान होता ना, तो ना आप होते, ना मैं होता, ना ये होते, सारे के सारे अल्लाह अकबर के नारे लगाते फिर रहे होते। तो कह रहे हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री खुल के हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि सारे जो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे की बात किया है, एजुकेशन सर्वे की बात की है, कि जो तुम्हारा पैसा है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि खुल के हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो काम तो कुछ कर ही नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और होना चाहिए। नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं राम और कृष्ण की, वो बात कर रहे हैं बाबर की। दिक्कत यहाँ है ना कि हिंदू मुसलमान की बात इसलिए की जा रही है कि क्या जरूरत पड़ी कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं तो उनको राहुल गांधी को मुसलमान के अलावा कोई सड़क पे हिंदू नहीं मिला। उनके संकल्प पत्र में, उनके न्याय पत्र में किसी भी तरीके से हिंदुओं के लिए कोई अधिकार की बात नहीं कही है। क्या न्याय में अन्याय किसी के साथ हुआ तो अन्याय हुआ मुसलमानों के साथ। इस 10 सालों में 55% से ज्यादा मुसलमान आयुष्मान योजना में फायदा ले रहा है। 47% से ज्यादा क्या नाम है जनधन, वो क्या बोलते हैं सर, उसमें 80 करोड़ जो जनता को राशन दिया जा रहा है उसमें फायदा दिया जा रहा है। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी जी ने 14 करोड़ घर बनाया उसमें 14 करोड़। अच्छा बोल रहे हैं, दूसरे मुद्दा पे भटक जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि मेन इस देश का मुद्दा हिंदू मुस्लिम है ना, कि इकोनॉमिक बेरोजगार कुछ भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा हिंदू मुस्लिम है। बस हिंदू मुस्लिम इस देश में होना चाहिए। सवाल है, इनसे ये पूछिए इस देश की इकोनॉमी कितनी है? आपने कहा, आप बताओ 2014 से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ कितना था? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज $4.5 ट्रिलियन है। 11वें अर्थव्यवस्था पे था, 4थे नंबर पे है। और दूसरा बताते 14 करोड़ जो शौचालय बनाए ना, उसमें से 7.5 करोड़ मुसलमानों को मिला हुआ है। जो 4 करोड़ क्या नाम है आयुष्मान योजना से घर, क्या नाम है प्रधानमंत्री के योजना से घर बने ना, उसमें 1 करोड़ 25 लाख लोग मुसलमानों को घर मिला है। कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है? आप हिंदू मुसलमान की चर्चा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की चर्चा कर रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान कर रहा है राहुल गांधी। अच्छा, इनसे सवाल ले लेते हैं। ग्रोथ रेट जो थी 2014 से पहले कितनी थी?
बता रहे हैं ना। नहीं आप बताओ ना, आप बताओ। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले रुक जाइए, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इनको अच्छे से समझा देता हूँ अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। सबसे पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था चलती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। इन्होंने भाई साहब ने बात करी ग्रोथ रेट की। अब मैं इनको बता देना चाहता हूँ 2014 से पहले अगर आप भारत की ग्रोथ रेट निकालने जाएंगे तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान सिर्फ और सिर्फ 4-5 से 5% का था। आज जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा 22 से 23% का योगदान है। सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारे चाइना से खिलौने आते थे अब भारत खुद बना रहा है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है भारत को। तो सेकेंडरी सेक्टर का भी योगदान, एक सेकंड, सेकेंडरी सेक्टर का भी योगदान है। मैं आप आइए, मैं आपको भी समझा देता हूँ। दोबारा जो आपका जो प्राइमरी सेक्टर था, मैं आपको कम इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले की तरह नहीं। एक्सपोर्ट कितना बड़ा है हमारे देश का। अब पहले क्या करता था, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत कौन से नंबर था? पहले भारत के अंदर फोन नहीं बनते थे, कम बनते थे, 100 में से 2-4 फोन बनते थे। 2014 के बाद मोदी जी आए, भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है भारत। 100 के 100 फोन आप बन रहे तो भारत के अंदर बन रहे। आपको मैं बता रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। सारे कोई ऐसे पूरे वर्ल्ड में इनको चैलेंज करता हूँ, इनको चैलेंज कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग पर, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ। अभी आपके चैनल पर मैं इनको निकाल के दिखा देता हूँ, मैं इनको निकाल के दिखा देता हूँ, माफी मांगेंगे। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, माफी मांगेंगे आप कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। मैं सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर है। आईफोन जितने पूरे विश्व में बन रहे हैं उसका 15% आईफोन भारत खुद बना रहा है नोएडा के अंदर। किसी भी कहीं भी भारत के अंदर अभी आज फोन खरीदेंगे उस पर पीछे देखेंगे नोएडा के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं माफी मांग लेंगे, आप माफी मांग लेंगे। अगर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखा दूंगा ये माफी मांग लेंगे, ये माफी मांग लेंगे, आप माफी मांग लेंगे। असेंबल होना और मैन्युफैक्चरिंग होना अलग चीजें हैं। आप 6.9% की ग्रोथ थी यूपीए की सरकार में, आज 7.3 की ग्रोथ रेट है अभी की। और पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर किसी की है तो भारत देश की है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की है। और गूगल करके दिखाओ, माफी क्या मानूंगा? पहले आप दिखाओ ना, पहले आप दिखाओ। India has become the second largest mobile phone manufacturing country after China. चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पर पूरे वर्ल्ड में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। आप असेंबलिंग में कैसे कह रहे हो? आप दिखाइए, कैमरामैन फोकस करो, कितना झूठ बोलोगे? कहाँ लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग? भाई सब सुनिए, इधर आ जाइए। मैन्युफैक्चरिंग की बात की इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग बोला, वो आईफोन की कह रहे हैं। आईफोन बाद में बोला ना इन्होंने। एक सेकंड भाई साहब ये असेंबलिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है? मैन्युफैक्चरिंग बता दीजिए इनको एक बार पढ़िए। मैन्युफैक्चरिंग माफी मांगो आप। नहीं एक सेकंड अभिषेक, एक सेकंड पाजी सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। मैं दिखा देता हूँ, रुको, मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। मन की बात नहीं चलेगी यहाँ पे। अच्छा एक सेकंड, चोरों की बात भी नहीं चलेगी। सुनो, चोरों की बात भी नहीं चलेगी। जो भ्रष्टाचारी है, सुनो, जो भ्रष्टाचारी है उसका महिमा मंडल यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन बोर्ड पे बात करते हैं, 6,000 करोड़ बीजेपी को मिलती है और 14,000 करोड़ उनको मिल जाती है। उन पर सवाल नहीं पूछते ये लोग। हिंदू मुसलमान पर सवाल कर रहे थे। बंगाल में खुलेआम नरसंहार हो रहा है, ये बंदा नहीं बोल रहा था। तालिबान ने वहां पर हिंदुओं को भगाया, नहीं बात कर रहे। पाकिस्तान में 12% से 2% पे आगे नहीं बात कर रही है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करी, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, ठीक है, कैसे? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में आप मेडिसिन की हो, जिस कंपनी का ग्रोथ रेट, जिस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो कम है, उस कंपनी का उस कंपनी का प्रॉफिट कम है और वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ज्यादा कर रही है। गवर्नमेंट है वो कंपनी थी ऐसी बहुत सारी जो जो वैक्सीन की कंपनी थी। उसके बाद फ्यूचर गेमिंग मेडिसिन की कंपनी नहीं है भाई, ऐसे बता रहा हूँ गेमिंग वाली बट टीएमसी को नहीं दिया। अच्छा एक सेकंड, सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे वो, एक सेकंड, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे वो फ्यूचर गेमिंग ने खरीदे। उसने डोनेट किसको करे पता है? सबसे ज्यादा फ्यूचर किसको दिया सबसे ज्यादा पैसा? बीजेपी को दिया, बीजेपी को उसने फ्यूचर गेमिंग। हाँ बिल्कुल, विपक्ष को मिले। सन्नाटा घूम गया। बीजेपी को दिया उसने, किसको दिया उसने? हो गया टीएमसी। इनकी नानी ले टीएमसी
अगर इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है तो 67% जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आया है वो विपक्ष को कैसे गया? किसी भी पार्टी का हो, विपक्ष का हो, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? उस पे क्यों नहीं जांच करा रही? 2014 से पहले क्यों नहीं पूछते थे? आज पूछ रहे हो? एक सेकंड, 2014 से पहले क्यों नहीं पूछते थे? 6000 सुनो, ये कहते थे, एक सेकंड सर मैं भी बोलूं, एक सेकंड, अब मैं बोलूं, अडानी और अंबानी की सरकार कह रहे थे ये लोग, अडानी और अंबानी की सरकार कह रहे थे, इलेक्टन बोर्ड में कहीं भी अंबानी और अडानी का नाम ही नहीं है यहाँ। दूसरा ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाला हुआ, 14,000 करोड़ रुपए ले गया पूरा विपक्ष, 6,000 करोड़ ले गए 303 सीट वाले, 330 सीट वाली पार्टी, और वो घोटाला बता रही है। सरकार तो कह रही है घोटाला है ही नहीं। तो अब ये रिपोर्ट भी गलत उन्होंने तो रिपोर्ट दी है बस। सरकार ने कब कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है? विपक्ष कह रहा है ना ये बात तो कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है, ध्रुव राठी कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम आप क्या कर रहे हैं? आम पब्लिक क्या कर रहे हैं? आम पब्लिक कौन कर रहा है? आम पब्लिक कौन कर रहा है? कोई नहीं कह रहा है, ये घोटाला नहीं है, ये घोटाला नहीं है। देश को लूट लो, देश को लूट लो, देश को लूट लो। तुम्हारा कितना लूटा? 1400 करोड़ रुपए कांग्रेस ले गई। में जाए, बीजेपी की पार्टी में जाए, कांग्रेस की पार्टी में जाए, टीएमसी में जाए, देश का पैसा जा रहा है ना, तो जनता तो पूछेगी ना। हम जनता चुप रहे क्या? कांग्रेस को चली जाएगी तो हम चुप बैठेगी क्या? चुप बैठेंगे क्या? किसी भी पार्टी को जाओ, कोई हमारा सगा नहीं है, कांग्रेस हो या कोई हो, हम तो बस। ये घोटाला हुआ कैसे? घोटाला हुआ कैसे ये बताइए। घोटाला जब हर चीज पारदर्शी है तो घोटाला कैसे? पारदर्शी क्या? पारदर्शी क्या? जब स्टेट बैंक से डेटा मांगा गया तो उसने बोला 6 जून के बाद हम देंगे, दिया ना, और उसके बाद दिया या नहीं है ये बताओ? दिया या मना कर दिया? दिया तो दिया, और उसमें यार फिर ऐसे ही बोल रहे यार घोटाला मना कर दिया। अरे दिया, ये अंधभक्ति का नशा होता है ना, ये बस चमचों का नशा है, ये चमचों का, ये चमचे हैं पप्पू के, इसी नशा ये चमचों का नशा है, चमचे ये इंडी गठबंधन का चमचा है। सुनिए भाई साहब, पहले माफी मांगो। आपने ग्रोथ रेट की बात करी थी, सबसे पहले आप अभी माफी मांगो। क्या माफी? एक पढ़ा लिखा बंदा कोई भी आ जाए, आओ, पढ़ा लिखा बनता यहाँ भी एक पढ़ा लिखा कोई भी आ जाए। 2022 में आओ भाई, इधर आओ। 2022 में अमेरिका और भारत का कंपैरिजन है, किसकी ग्रोथ रेट कितनी है एक बार बता दीजिए। इंडिया की ज्यादा है भाई, एक बार पढ़ के बता दीजिए कितनी है इंडिया की। इंडिया की है 7.2 है, और अमेरिका की एक बार बता दीजिए। 1.9। माफी मांगो, पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो। ये माफी मांगने के बोल रहे थे, अब ये माफी मांगेंगे, ये माफी मांगे। और ईयर बाय ईयर दिखा दो को भाई क्या दिक्कत है पता है? ये चमचे का ये 1947 में गूगल कर ले, 780 मस्जिदें थी इस देश में, आज पता कितनी है? गूगल कर, जल्दी कर। 67 साल में इतनी मस्जिदें बनी, इतने मस्जिदों के उद्घाटन हुए, ये घाघरा उठा के तब नहाए जड़े हैं ये सारे के सारे। सुनो और सुनो, एक मंदिर क्या बन गया, एक मंदिर क्या बन गया, सुनो, एक मंदिर क्या बन गया भाई, सुन ले, एक मंदिर क्या बन गया, इनके पेट में दर्द हो गया। और सुनो, मैं एक चीज बोलूंगा, चाहे पिछवाड़ा घिसो, कुछ भी करो, आएगा मोदी। और सुनो, और सुनो, और मोदी हटा और लुल्ली कटी तुम्हारे जैसे की पहले कटेगी। सुनिए मेरी बात सुनिए। चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं। एक और सुनो, 60 साल से एक ही पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, और हमको अंधभक्त बोल रहे हैं। अबे तुम अपना दिखावो, कटप्पा मोड में। सुनो, राजमाता को वचन दे रखा है कि गुलामी करेंगे हम, चाहे कुछ भी कर। इस देश में जितने मौलाना है, इस देश में जितने मौलाना है, मौलाना कान खोल करके सुन ले, ज्ञानवापी में मंदिर वही बनेगा, मथुरा में मंदिर वही बनेगा जिसके माइकल लाल में दमे रोक ले। और सुनो, और सुनो, और सुनो, तुम बेटा बहुत, ये महादेव, ये बहुत होशियार बन रहे थे, ये बहुत होशियार बन रहे थे, ये बहुत होशियार बन रहे थे। तो सबसे बड़ा डाटा देती है IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का डाटा है, कोई भी एक पढ़ा लिखा भाई आकर के पढ़ के बता दे, कोई भी एक पढ़ के बता दे। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। मैंने भी एक डाटा निकाला है, मैंने भी डाटा निकाला है। आपने बोला था 5% ग्रोथ रेट, सुनो 7%। नहीं। फिर देखो, ये कांग्रेस के वही चमचे, इनकी हालत बिल्कुल कटप्पा जैसी है।
इनकी हालत बिल्कुल कटप्पा जैसी है। इनकी हालत सुनिए, चुप तो हो जाओ, एक सेकंड बोलने दो भैया, सुनो तो सही। इनकी हालत, कुछ कांग्रेसी चमचों की हालत बिल्कुल कटप्पा जैसी है। उन्होंने वचन दिया है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अरे कांग्रेस अबे बोलने तो दे, बवासीर की बीमारी है क्या? मुंह से बवासीर कर रहा है क्या? कांग्रेस के चमचों की हालत ऐसी है, उनकी बिल्कुल कटप्पा जैसी। उन्हें पता है राजमाता शिवगामी गलत है, पर वचन दिया गुलामी नहीं छोड़ेंगे। सर, इन्होंने एक बात बोला कि हम वो हिंदू नहीं है जो राम राम हर जगह लगाते फिरते। तुम वो बाबर हो कि हर सड़क पे बाबर का नाम लेते फिर रहे हो। अरे वो हम हिंदू है कि सड़क पे भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और घर में भी लगाते हैं। इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर बनाए और संकल्प के साथ। एक मिनट, अभी फैक्ट, एक सेकंड भाई से सवाल पूछ लो। बस लास्ट भाई, ये पता कौन से हिंदू है? ये राहुल गांधी वाले हिंदू। जैसे ही चुनाव आएगा जनेऊ ऊपर करके घूमेगा गली गली में, और जैसे ही चुनाव खत्म, भाई पता है चुनाव, ये तुम वही हो। और जिनका नेता वैसा हो, जिनका नेता मिक्सचर हो, हल्दीराम का मिक्सचर वाला, अब चमचे कैसे होंगे? चमचे ऐसे ही तो होंगे। तुम्हारा क्या सवाल है? तुम्हारा क्या मेरा मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन हाँ मैं बीजेपी के अपोज में हूँ। मैं बीजेपी के अपोज में हूँ। एक सवाल मैं भी, सुनिए, भाई ने मेरे से 3 सवाल पूछे, मैंने तीनों का जवाब दिया और निकाल करके भी दिखाया। भाई बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर बता दे। बहुत बढ़िया, भाई बताएगा, भाई बताएगा। What is the difference between real GDP and nominal GDP? तब बता दूंगा ग्रोथ रेट कैसे निकलती है। तस्तरी उड़ गई सारी, तस्तरी उड़ गई। देखो मैं जीडीपी बता सकता हूँ, जीडीपी बता सकता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। निकलता कैसे? एक सेकंड, निकलता कैसे? जो भी कैसे निकलेगा? जो भी जीडीपी कैसे निकालो? जो भी कंट्री का इनकम है, उसके बाद उसमें एक्सपेंस हुआ तो वो बचा जीडीपी। अच्छा, दिन में सुनिए, दिन में राम राम और रात को अब्दुल चाचा के संग बिरयानी खाने वाले ये लोग हैं। आप कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं, सुनिए, आज यही देश का दुर्भाग्य मैं से है, सवाल पूछ ले। जिसे जीडीपी की रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर नहीं पता, वो देश की ग्रोथ रेट पर बात करेगा। ये बताओ 24 में किसको लाओगे, हाँ या ना? 24 में कौन बनेगा? आप कांग्रेस के नहीं हो, हमने मान लिया। आप हमारी पार्टी के नहीं हो, हमने मान लिया। आप किसी के नहीं हो, आप कहाँ के हो? ऐसी जनता, ये जनता ऐसे को वोट देगी जो किसी धर्म का नहीं है, किसी आइडियोलॉजी। भाई साहब को अर्थव्यवस्था का बहुत नॉलेज है। एक और सवाल, अर्थव्यवस्था निकालने जाएंगे तो एक और सवाल मैं इनसे पूछ लेना चाहता हूँ। गेहूं, आपको हिंट भी दे दिया, गेहूं एक प्राथमिक वस्तु है। अब गेहूं से बनने वाला लास्ट में जो ब्रेड बनेगा वो कौन सी वस्तु में गणना होगी जीडीपी में? बताइए। बहुत बढ़िया, भाई का सब सुन तस्तरी उड़ गया। बताइए। चांद नजर आ गया। जीडीपी के अंदर ही आएगा। तोता उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, सियार उड़, जीडीपी पर बात करेंगे ये।